हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आसपास स्वच्छता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मैं स्वच्छता और साफ सफाई की बातें क्यों कर रही हूँ। वह इसलिए बच्चों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं, वह साफ सफाई से ही जुड़ा है। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन। क्या बच्चों आप जानते हो कचरा क्या होता है और कचरा किस किस तरह का होता है, और शहरों में कचरे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे बन जाते हैं, और इस कचरे के कारण हमें, पशु पक्षियों और हमारे पर्यावरण को क्या क्या झेलना पड़ता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कचरा क्या होता है। हम अपने घरों, विद्यालयों व दफ्तरों में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वह उपयोग के बाद उनका बचा या खराब हिस्सा कचरा कहलाता है। जैसे सब्जियों के, फलों के, अंडों के छिलके, बची चाय पत्ती, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार व कागज, बचा खाना, खराब खाना, नमकीन, बिस्किट व चॉकलेट के रैपर, टूटा हुआ कांच व पुराने सेल और बैटरी तथा लकड़ी की कुछ वस्तुएं। तो बच्चों, अब आपको ये तो पता चल गया कि कचरा क्या होता है और कहां कहां से इकट्ठा होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कचरा कितने प्रकार का होता है? सोचो सोचो। चलिए मैं आपको बताती हूँ। कचरा दो प्रकार का होता है। गीला कचरा, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल, और सूखा कचरा, जिसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। गीला कचरा जैसे सब्जियों, फलों, अंडों के छिलके, बची चाय पत्ती, बचा खाना आदि, या वे वस्तुएं जो कचरा बन मिट्टी में मिलकर कुछ ही हफ्तों या महीनों में स्वयं नष्ट हो जाती हैं। सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बोतलें, टूटा कांच, ऐसी वस्तुएं जिन्हें नष्ट होने में सैकड़ों व हजारों वर्ष लगते हैं, जो विषैली गैसों को बनाकर मानव, पशु पक्षी व हमारे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाते हैं। तो बच्चों, अब आप जरूर समझ गए होंगे कि गीला कचरा और सूखा कचरा क्या होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालते हैं? चलिए हम जानते हैं कौन सा कचरा कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए। मैं हूँ हरे रंग का डस्टबिन। मुझमें आप गीला कचरा जैसे सब्जियों, फलों, अंडों के छिलके, बचा खाना आदि डाल सकते हैं। और मैं हूँ नीले रंग का डस्टबिन। मुझमें आप सूखा कचरा जैसे टूटा कांच, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बोतलें आदि डाल सकते हैं। तो बच्चों, गीला कचरा और सूखा कचरा यदि हम अलग नहीं डालेंगे तो हमारे पर्यावरण को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और जो लोग उस कचरे को अलग अलग करते हैं उन्हें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ बच्चों, आपने सही सुना। पहले इस कचरे की छटाई होती है। क्या आप जानते हो सीधे डंपिंग जोन में ना जाकर यह कूड़ा कचरा कई क्रियाओं से होकर गुजरता है। आइए उस क्रिया को समझते हैं। सबसे पहले आपके घरों तथा विद्यालयों से इस कचरे को इकट्ठा कर इसकी छटाई के लिए यानी कि अलग अलग करने के लिए इसे भेज दिया जाता है। अलग करने के बाद ट्रांसपोर्ट द्वारा इस कचरे को काम का बनाने के लिए, जैसे खाद बनाकर खेतों तक व रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता है। रिसाइकिल के बाद बचे हुए कूड़े को डंपिंग जोन में भेज दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम चाहें तो हम लोग ही गीले कचरे से इस तरीके का खाद बनाकर खेतों तक पहुंचाकर एक नई पहल कर सकते हैं। और बच्चों, मजेदार बात तो ये है कि हम कुछ वस्तुओं को पुनः उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह से प्लास्टिक की बोतल में पौधे लगाकर, डब्बों में पौधे लगाकर कुछ इस तरह से अपना गार्डन बना सकते हैं, या इस तरह की कुछ सजावट की चीजें या स्टोरेज बॉक्स बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने मित्रों व परिवार के लोगों को जागरूक करेंगे कि कचरे का प्रबंधन कैसे करना है, तो हम अपने पानी के स्रोत, नदियों, तालाबों, झीलों व समुद्र को दूषित होने से बचा पाएंगे। साथ ही हम
उन पशु पक्षियों को सुरक्षित कर पाएंगे जो प्लास्टिक निगलने के कारण या आहार नाल में प्लास्टिक फंस जाने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम गीला व सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में ही डालेंगे और प्लास्टिक की वस्तुओं का कम से कम ना के बराबर उपयोग करेंगे और हो सके तो उनका पुनः उपयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपसे जल्दी ही अगले विषय के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। बाय बाय।